ओम शांति। आज 9 सितंबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बता रहे हैं बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बल एक ही है और वह है योग बल। योग बल से व्यक्ति स्वयं की कर्मेंद्रियों पर जीत पा सकता है, कर्मेंद्रिय जीत बन जाता है। योग बल से अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकता है। योग बल से अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। योग बल से ही दूसरों को भी शक्ति दी जा सकती है। यदि भोजन बनाने वाले योग बल का इस्तेमाल करें तो खाने वालों का स्वभाव शीतल बना सकते हैं। योग बल से सारे सृष्टि का, पूरे विश्व का परिवर्तन किया जा सकता है। योग बल से आत्मा पावन बनती है, आत्मा मीठी बनती है। योग बल से हम सत्युगी दुनिया की राज्य अधिकारी बनते हैं। योग बल ही है जो हमारे अंदर सर्व गुणों को भरपूर करता है। बिना योग के आत्मा पावन नहीं बन सकती, क्योंकि बाप है गुणों का सागर। तो बाप से योग लगाएंगे तभी वह गुण आत्मा के अंदर आते जाएंगे। इसलिए आज बाबा ने महत्व बताया, योग बल क्या कमाल कर सकता है। असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। जादू है योग बल में। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम नहीं करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? यही योग बल है जिसे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। योग बल से सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से सबसे व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप तो सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार रहती नहीं है। सब कुछ बाबा आपे ही बच्चों को समझाते रहते हैं। बाप कहते, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी न पूछे तो भी सबको समझाते रहते हैं। बिना पूछे ही बाबा
सब कुछ बता देते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है। अब ये तो समझ की बात है कि खान पान की तकलीफ होती है तो करना क्या चाहिए, नियम को तो नहीं तोड़ सकते। बाबा ने कह दिया हर बात में योग बल से काम लो। जहाँ पर भोजन नहीं मिल सकता है वहाँ पर बाबा कहते योग बल से तुम भोजन को शुद्ध बनाओ और फिर खाओ। याद की यात्रा से काम लो और कहीं भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा एक ही देते हैं। बाप शिक्षा देते बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी तो पोजीशन अलग अलग होती है। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार उन्हें मर्तबा मिलता है। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को ही पानी है। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा आते हैं, बाबा पढ़ाते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था पहले कि बाबा कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर तुम्हें सब कुछ समझाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे ये भी तुम्हें ज्ञान नहीं था। एकदम ऊंच चोटी से गिरे। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो। ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर हो जाती है। चिता पर चढ़ने में भी उसको डर नहीं लगता, कितनी बहादुरी होती है। पहले तो ऐसा समाज का रिवाज ही था कि चिता पर पत्नी चढ़ती थी अर्थात जीवित थी उसे जला दिया जाता था पति के साथ। या बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ बच्चों को नहीं देते हैं। भले नाम यहाँ भी ज्ञान चिता है परंतु जलने की कोई बात नहीं है। बाप बिल्कुल ही ऐसे समझाते हैं, इतना सहज रीति समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। कोई एक अजामिल नहीं है। हर एक मनुष्य एक दूसरे से ज्यादा अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में हमने क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। वास्तव में पुण्य आत्मा तो एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं तो होती हैं सतयुग में। किसी ने यहाँ पर हॉस्पिटल बनाई, सो क्या हुआ? सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएंगे। हाँ, उसका फल केवल ये मिलेगा कि उनकी हेल्थ अगले जन्म कुछ ठीक रहेगी, परंतु फिर भी विकारों में तो गिरते ही जाते हैं। चढ़ती कला तो हो ही नहीं सकती, गिरते तो हैं ही। ये बाप तो ऐसा बिलवड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्योछावर हो जाएं, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को भी बाप जगा रहे हैं।
ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थीं, तो बाबा खुद उनकी सेवा करते थे। बाबा को कोई अहंकार नहीं होता था। बाप दादा ऊंचे ऊंच है। कहते जैसा कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक ही हो जाते। पता थोड़ी पड़ता है कि बाप क्या करते हैं और दादा क्या करते हैं, परंतु बड़ी नम्रता से बाबा बच्चों की सेवा करते थे। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंचा है। माया का भी कितना ऊंचा प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसे मत करो, तो भी नहीं मानते। माया का इतना प्रभाव है कि ईश्वर की श्रीमत को भी मानते नहीं हैं। भगवान कहते मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए मना तो की जाती है ना, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी करें, मारें अथवा कूटें, ऐसा कुछ बाप करते नहीं हैं। फिर भी ये एक्सट्रीम में कहा जाता है। यदि ऐसा भी हो जाए तो भी बाबा का हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। गीत में कहते हैं तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो। बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। सदगति की हट्टी तो यही है, सुख की हट्टी तो यही है। बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़ी कभी मिलती है। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। ये पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, बाबा मना नहीं करते। बाबा कहते अगर आपकी ड्यूटी पुलिस डिपार्टमेंट में है वो भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंख भी दिखानी पड़ती है, परंतु जितना हो सके कोशिश करो प्रेम से काम लेने की, नहीं तो युक्ति से फिर आंख दिखाओ। हाथ तो कभी नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा को भी बच्चों का ओना तो ख्याल तो रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो इसका अर्थ क्या है, जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं है, पूजा की दरकार ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। बहुत नम्रता से चलो, बहुत मीठा बोलो। उन्हें बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो। पति को बोलो, ये कहा जाता है पति परमेश्वर है। बोलो आप तो भगवान हो, फिर आपको तो पवित्र ही रहना चाहिए। हथियाला बांधते समय कहते मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन ही कहा जाता है। आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। पति को बोलो आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ।
ऐसे प्यार से, नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध अगर करें तो फूलों की वर्षा करो। यदि मारते हैं फिर भी अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब जब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो ये विष भी ऐसी चीज है, विकार भी ऐसी चीज है। नशा चढ़ता है तो कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर माफी भी मांगते हैं, पछताते हैं, परंतु आदत पड़ी हुई है वह टूटती नहीं है। एक दो बार ऐसे गिरे बस नशा चढ़ जाता है, फिर गिरते ही रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती हैं वैसे विकार भी हैं। यहाँ फिर बाबा का बनकर तो पवित्र बनने की बड़ी मेहनत करनी है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश कर ही नहीं सकता। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं तो स्वतः ही पवित्र बन जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति। किसी को सच्ची शांति का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा तो स्वधर्मी शांति है। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा शांत रहती है। फिर कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी शरीर में प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। वो छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं। यहाँ तो कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसी को दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते तुम्हें तो किसी को दुख नहीं देना है, तुम हो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। बाप समझाते मीठे मीठे सिकलदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। क्या लेने के लिए मिले हो? बाप ने बताया तुमको क्या मिलने वाला है। बाबा आपसे क्या मिलता है ये तो प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप तो है ही हेवनली गॉडफादर, नई दुनिया का रचिता। तो ज़रूर आपसे बादशाही मिलेगी, स्वर्ग की मिलेगी, क्योंकि आप तो हो ही स्वर्ग के रचिता। बाप कहते थोड़ा भी कुछ समझकर जाते हैं तो स्वर्ग में आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और फिर प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को पता ही नहीं है। तुम तो कहोगे हम इनके घराने के हैं, हम विष्णु के घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि जो अलंकार विष्णु के दिखाए हैं ये वास्तव में विष्णु के नहीं हैं, ये अलंकार तो हैं ब्राह्मणों के। ब्राह्मणों को इन अलंकारों को धारण करना है, परंतु ब्राह्मण सदाकालीन अलंकार रख नहीं पाते। एक अलंकार पकड़ते हैं, धारण करते हैं तो दूसरा छोड़ देते हैं, दूसरा धारण करते हैं तो तीसरा छोड़ देते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की संपूर्ण स्टेज विष्णु चतुर्भुज को वो अलंकार दिखा दिए हैं। तुम्हें अभी नॉलेज है। सतयुग में थोड़ी तुम ये ज्ञान किसी को समझाओगे, कोई समझने वाला भी नहीं होगा। ऐसी बातें बताने की आज कोई में ताकत ही नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो।
इसका अर्थ कोई और समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो ये अलंकार शोभते ही नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे हम बन जाएंगे, फिर हम विष्णु सदृश बन जाएंगे। अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचित और रचना के आदि मध्यंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो ही नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है और समाचार में सुनाते इतनी जनसंख्या यहाँ है। ऐसे थोड़ी बताया जाता कछुए कितने, मछलियाँ कितनी। मनुष्यों की बात समझाते हैं ना। तो बाबा भी 5000 वर्ष का जो इतिहास बताते हैं वो मनुष्यों का ही बताते हैं। तुमसे कई पूछते भी हैं, बाप सब कुछ तुम्हें बतलाते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया, बच्चे योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं कर सकते हो? योग बल तो है ना। अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान भी बना सकते। खुद आपके अंदर योग बल है, उसे भोजन को भी शुद्ध बना सकते हो और दूसरी आत्मा को भी तुम पावन बना सकते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज में जाकर पढ़ेंगे। अगर बाबा को मना किया पढ़ाई पढ़ने के लिए, योग लगाने के लिए, राजाई लेने के लिए, तो बाबा कहते फिर तो किचड़े के डिब्बे में जाकर पढ़ेंगे। ये सारी दुनिया किचड़ा, इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो कि हम तो पढ़ाई पढ़कर विश्व का मालिक बनते हैं। ये किसी को मना नहीं, कोई भी मालिक बन सकता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। सतयुग में एक ही राज्य था, लोग मानते ही नहीं हैं, मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है, तो फिर जरा भी सुनते ही नहीं हैं, कह देते हैं ये सब तो हम जानते ही हैं। जो ये समझते हम सब जानते हैं तो सुनना नहीं चाहते, अपना घमंड रहता है। फिर कई कहते हैं ये तो सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है, ऐसी बातें करते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ इसलिए तुम्हें पढ़ाकर वापिस घर ले जाने। बूढ़ियाँ भी कहती हैं बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर का वर्षा जरूर लेंगे। हम अभी आए हैं स्वर की राजाई लेने। तुम जानते हो हम सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करोगे। आज जो नाम है, जो ड्रेस है, जो पोजीशन है, बाबा कहते अगले कल्प भी इसी नाम रूप से आकर तुम इतना ही पुरुषार्थ करोगे जितना अब कर रहे हो। कितनी अथाह कमाई होती है।
भले बाबा कहते हैं थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु कमाई तो योग बल से ही होगी ना। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का ही करते हैं, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, बाबा को कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवड है, उस पर जीते जी न्योछावर हो जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। वरदान। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भाव। ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी मोती रत्नों को लेने वाले उससे संपन्न भाव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बन जाते हैं। एक है ज्ञान सुनना सुनाना और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन। फरिश्ता वे हैं जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे हैं। देह का सूक्ष्म अभिमान उससे भी न्यारे, उनको कहेंगे फरिश्ता। तो बाबा कहते तुम्हें फरिश्ता बन के हल्के बन के बाबा की सेवा करते रहना है, बाबा पर न्योछावर हो जाना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे सभी। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया
और साज से